हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये हायर एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो यूजीसी नेट के 10 यूनिट में मेंशन किया गया है। ये यूजीसी नेट की 10 यूनिट है, जिसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड हर साल कुछ न कुछ पूछ लिया जाता है। इसमें हम आज बात करने वाले हैं NIRF रैंकिंग 2021 के ऊपर। इसमें हम इंडियन इंस्टीट्यूशन और इंडियन यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, जो NIRF द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइज़, आप लोग हमें अब टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग हमारे चैनल को टेलीग्राम पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को इसी चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के पास सही समय पर पहुँच सके। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं NIRF के ऊपर, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। हम 2021 सितंबर में रिलीज हुए के न्यू फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे कि इस बार सितंबर में तरीके की रैंकिंग किस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे पहले मैं NIRF के बारे में बता दूं कि वहाँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पर बता दिया कि इसका जो फुल फॉर्म है, तकरीबन यूजीसी इस पे क्वेश्चन बना सकता है, यूजीसी इस पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। NIRF का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसका जो फुल फॉर्म है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। गाइस, NIRF की जो लॉन्चिंग है, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी, वो 29 सितंबर 2015 को किया गया था। उस समय ये जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो वर्तमान समय में जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसे हम इंडियन रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसका जो नाम है, इसका जो प्रवर्तित नाम है, इसको इंडियन रैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाए कि इंडियन रैंकिंग की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग इस आंसर को वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि 29 सितंबर 2015, क्योंकि इंडियन रैंकिंग को ही NIRF के परिवर्तित नाम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में और विशेष चर्चा कर लेते हैं। यह देश के उच्च शिक्षण संस्थानों यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग प्रदान करने के लिए भारत सरकार का ये पहला प्रयास है। ये प्रयास जो था 2015 में इस प्रयास की स्थापना कर दी गई थी, जिसमें आप लोगों को इससे पिछले स्लाइड में मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2018 में देश भर में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF में हिस्सा लेने की अनिवार्यता कर दी गई। यानी कि अब जो भारत में सभी सरकारी जो शिक्षण संस्थान है, वो इस NIRF के जो रैंकिंग प्रोसेस है, इसमें उनको हिस्सा लेने की अनिवार्यता को तय कर दिया गया है कि अब वो लोग इसमें अनिवार्य रूप से हिस्सेदारी लेंगे। इसमें जो है कि कुल 11 श्रेणियों में संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। जो भारत में जितनी भी संस्थानें हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट, लॉ और इससे रिलेटेड जितने भी कैटेगरियां हैं, इसको कुल 11 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। अभी इससे पहले ये जो श्रेणी थी वो 10 की थी, लेकिन इस साल जो है कि 2021 में इस श्रेणी को 11 की संख्या में कर दिया गया है। इसमें इससे पहले जो था, अगर इसमें बात कर लिया जाए तो ऑल ओवर रैंकिंग के ऊपर जो है कि लिस्ट जारी की जाती है। विश्वविद्यालय रैंकिंग के ऊपर इंजीनियरिंग, कॉलेज, चिकित्सा प्रबंधन, फार्मेसी, विधि यानी कि लॉ, वास्तुकला, दंत चिकित्सा, और इस बार जो नया है वो है रिसर्च। इस बार रिसर्च के ऊपर भी यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड की गई है, यहाँ रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। तो चलिए बारी बारी से इन सारे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर इसके लॉन्च करने का कारण को भी समझ लिया जाए तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा विकसित रैंकिंग पद्धति में व्यक्तिपरकता ने भारत को संघीय रैंकिंग की तर्ज पर भारतीय संस्थानों के लिए अपनी रैंकिंग प्रणाली शुरू करने हेतु इसे प्रेरित किया है। इससे पहले जो है भारत 2015 से पहले जो है भारत की कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इतने बड़े लेवल पर इस रैंकिंग को कंडक्ट करा सके। तो इससे पहले हमको जो है संघीय रैंकिंग का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब जो है कि 2015 के बाद से हमारा अपना जो है कि NIRF रैंकिंग जो है कि ये स्टार्ट कर दिया गया।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो NIRF है वो अपने छठे वर्ष में है, यानी 2015 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी और अभी 2021 चल रहा है। तो अभी इसका जो आयु सीमा है वो 6 वर्ष हुआ है, किंतु अभी भी यह केवल भारतीय संस्थानों को ही रैंकिंग प्रदान करता है। अभी ये जो संस्था है वो भारत के बाहर किसी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रदान नहीं करता, जबकि ये जो संघीय रैंकिंग संस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग प्रदान करता है, जिसका लेवल भारत के रैंकिंग फ्रेमवर्क से काफ़ी ऊपर है। अभी जो भारतीय रैंकिंग संस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग सेवा प्रदान नहीं करता। वर्ष 2021 में भाग लेने वाले संस्थानों की अगर संख्या के बारे में बात की जाए तो इस वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में कुल 6000 से ज़्यादा संस्थानों ने भाग लिया था, यानी कि 2021 में तकरीबन 6000 संस्थानों ने भाग लिया, जिनको 11 कैटेगरियों में बांटा गया है। यहाँ पर अगर इंडिया रैंकिंग 2021 की मुख्य विशेषताओं के ऊपर बात कर लें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है ये 2000 ये इंडियन रैंकिंग 2000 सॉरी यहाँ पर 21 हो गया है, ये 2020 का है। तो इसमें आप देख सकते हैं ओवरऑल रैंकिंग का ऑप्शन दे रहा है, यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दे रहा है, इंजीनियरिंग रैंकिंग है, मैनेजमेंट है, उसके बाद फार्मेसी है, कॉलेज है, मेडिकल है, लॉ है, उसके बाद आर्किटेक्चर है, फिर डेंटल है। यानी कि इन 10 कैटेगरीज़ में ही रैंकिंग की प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन उसके बाद जो अभी 2021 का जो फ्रेमवर्क रिलीज़ हुआ है, 2021 का जो फ्रेमवर्क रिलीज़ हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 10 रैंकिंग फ्रेमवर्क तो था ही, लेकिन इसमें जो है रिसर्च का जो ऑप्शन है ये न्यू इसमें ऐड कर दिया गया है। चलिए बारी बारी से इसमें मेंशन किए गए सभी कैटेगरीज़ के टॉप 3 इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ऑल ओवर रैंकिंग के ऊपर बात करें तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है ये नंबर 1 पर इसे रखा गया है। ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में ये यूनिवर्सिटी स्थापित है। इस रैंकिंग में जो दूसरा स्थान मिला है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को तीसरे रैंक पर रखा गया है। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो मद्रास में स्थापित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे देश के शीर्ष 3 उच्च शिक्षा संस्थानों में उभर कर सामने आए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम टॉप 3 यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करें, क्योंकि गाइस जो है कि जो आपका UGC का एग्ज़ाम है इसमें टॉप 3 तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या थर्ड लेवल के ऊपर ही आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा एग्ज़ाम में देखा गया है कि UGC इसमें जो है या तो कभी कभी पूछ लेता है ऑल ओवर NIRF की रैंकिंग क्या थी, उसमें जो फर्स्ट लेवल पे थे उनकी ऑल ओवर रैंकिंग में पहला स्थान जो है उसमें किस इंस्टीट्यूशन को दिया गया है, या यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर किस यूनिवर्सिटी को रैंकिंग में रखा गया है, या फिर मेडिसिन, फार्मेसी, लॉ आदि में ये जो पहला स्थान है इसमें किसको रखा गया है। तो आप लोगों को इन सभी 11 कैटेगरी के इंस्टीट्यूशनों के ऊपर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का इस पर आ सकता है। उसके बाद अगर ऑल ओवर जो हम यूनिवर्सिटी की बात करें कि टॉप 1 पे जो यूनिवर्सिटी रखा गया है इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को पहला स्थान दिया गया है, जो कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में है। इसे आप देख सकते हैं ये पहले स्थान पर रखा गया, और ये जो दूसरा स्थान इसमें दिया गया है वो JNU को इसमें दूसरे स्थान पर रखा गया है। आप सबको ही पता होगा कि दिल्ली में JNU रखी गई है और ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। और इसमें जो तीसरा स्थान दिया गया है वो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरे नंबर पर रखा गया है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में ये यूनिवर्सिटी स्थापित है। उसके बाद अगर टॉप 3 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात कर ले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मद्रास जो है ये इस रैंकिंग में इसे पहला स्थान दिया गया है। ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर में ये स्थापित है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये इंस्टीट्यूशन जो है ये दिल्ली में है और इसे दूसरी रैंक में दिया गया है। इंजीनियरिंग रैंकिंग में जो तीसरा स्थान आया है वो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को है। ये महाराष्ट्र में ये इंस्टीट्यूशन पड़ता है और साथ ही साथ इस रैंकिंग में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर अगर मैनेजमेंट के ऊपर बात कर ले तो जो इस रैंकिंग में जो नंबर 1 पर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को रखा गया है, जो गुजरात में पड़ता है और इसे नंबर 1 की रैंकिंग पर रखा गया है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु को रखा गया है, जो कर्नाटक में पड़ता है और इसे दूसरा स्थान दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो तीसरा स्थान है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता को रखा गया है, जो वेस्ट बंगाल में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है।
इसमें अगर फार्मेसी के रैंकिंग के ऊपर भी बात कर लें तो जामिया हमदर्द जो है इसमें नंबर 1 पर रखा गया है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को नंबर 2 पर रखा गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ में स्थापित है और उसके बाद जामिया हमदर्द जो है ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है इसको 3rd स्थान दिया गया है मैंने फार्मेसी के रैंकिंग लिस्ट में, और ये राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर कॉलेज के ऊपर बात किया जाए तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट ये रैंकिंग है, क्योंकि कॉलेज के ऊपर मैंने जब सॉल्व पेपर में देखता हूँ, जब मैं यूजीसी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखता हूँ तो उसमें जो है कि मैं 2-3 बार मुझे देखने को मिलता है कि कॉलेज के ऊपर यूजीसी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो है मिरांडा हाउस जो है जो दिल्ली में पड़ता है इसको नंबर 1 के कॉलेज के स्थान पर रखा गया है, यानी कि ये भारत में नंबर 1 अगर कॉलेज की जो रैंकिंग है वो मिरांडा हाउस कॉलेज को दिया गया है। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन को दूसरे स्थान पर रखा गया है, ये कॉलेज भी दिल्ली में पड़ती है। फिर लोयोरा कॉलेज जो है वो तमिलनाडु में पड़ती है, ये कॉलेज जो है इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसके बाद अगर मेडिसिन फील्ड के बारे में बात कर लें, मेडिसिन रैंकिंग के ऊपर बात कर लें तो इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो रैंकिंग है इसको मेडिकल साइंस की जो इंस्टीट्यूशन है इसको नंबर 1 की रैंकिंग पर रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को इसमें दूसरी रैंकिंग दी गई है, ये चंडीगढ़ में ये इंस्टीट्यूशन पड़ता है। उसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है इसको तीसरी रैंकिंग दी गई है जो तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली लगातार ये 4थे वर्ष भी चिकित्सा में इसे नंबर 1 का स्थान मिला है, यानी कि ये 4 सालों से लगातार नंबर 1 के पोजीशन पर बना हुआ है। यहाँ पर हम लॉ की जो रैंकिंग है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में पड़ता है इसे नंबर 1 की रैंकिंग प्रदान की गई है। उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में पड़ता है इसे दूसरे नंबर पर रखा गया, और तीसरे नंबर पर जो लॉ कॉलेज है उसमें नार्सल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो इंस्टीट्यूशन हैदराबाद को रखा गया है। इसमें नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर ने लगातार 4थे वर्ष में पहला स्थान बरकरार रखा, यानी ये यूनिवर्सिटी भी अपने लॉ एजुकेशन को लेकर भारत में पहला स्थान पाता चला रहा है। ये 4 सालों से अपने स्थान को बरकरार रखा हुआ है। तो गाइस, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। उसके बाद अगर आरटी टेक के बारे में बात किया जाए तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की जो है इसको नंबर 1 पर रखा गया है, ये उत्तराखंड में ये इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद नेशनल केरला का एक इंस्टीट्यूट है, इसे दूसरा स्थान दिया गया है, और तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर को रखा गया है। बात कर लें अगर डेंटल की रैंकिंग के ऊपर तो इसमें मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस को पहला स्थान दिया गया है, और दूसरा स्थान जो है उसको डॉक्टर DV पंडित विद्यापीठ को रखा गया है जो महाराष्ट्र में है। और तीसरे नंबर पर जो इंस्टीट्यूट है वो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थापित है जिसका नाम है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। मणिपाल कॉलेज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जो है मणिपाल ने दंत चिकित्सा श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर रखा है। तो गाइस, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड सभी वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।